गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th एनसीईआरटी। तो देखिए, आप अपनी बुक ओपन करना चाहें तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और आपके आंसर्स भी मेंशन हो रहे हैं। बस आपका काम ये है शांति से आराम से बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखना है और इसके आंसर्स समझ लेना है, जिससे इस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको प्रॉपरली कर पाएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, देखिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पे बोल क्या रहा है, टेबल लैम्प। ठीक है, ऑन योर स्टडी टेबल मतलब आपकी कोई स्टडी टेबल है, ठीक है, जिस पे आप पढ़ते हैं। लाइक दैट, ये आपका फिगर बना हुआ है। अब इसके बीच में यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप एक टेबल लैम्प ला के रख दें, सही है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा। मीन्स कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। और आप एक्स पे चलते हैं और फिर वाई पे चलते हैं तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स पे आप एक्स चले और वाई पे आप वाई चले, तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, ये। तो इस टाइप से आप इसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अस कंसीडर द गिवन फिगर ऑफ अ स्टडी टेबल ऑन विच अ टेबल लैम्प इज प्लेस्ड। अब आप कंसीडर कर लीजिए, ये आपकी एक स्टडी टेबल है जिस पे आपकी स्टडी लैम्प प्लेस हो रखी है, मतलब रखी हुई है। ऑलराइट, अब देखिए इसमें आपको कुछ डिस्टेंस दे रखी है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अगर आप ये 0,0 माने, मीन्स मूल बिंदु मीन्स ऑरिजिन, ये अगर आप 0,0 माने तो ये आपकी कितनी हो गई 15 और वर्टिकल कितनी हो गई 25। तो जाहिर सी बात है इस टेबल लैम्प के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 15,25, तो आपकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, मीन्स अगर आपसे कोई कहे कि इस टेबल पे इस टेबल लैम्प के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप बोल सकते हैं 15,25। बट अगर आपने इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर किया है तो क्या कंसीडर किया, अगर आपने इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया है तो। ठीक है, अब आप देखिए फ्रॉम द फिगर अबव, इस फिगर जो ये फिगर दे रखा है अबव, उससे आपको क्या क्या पॉइंट प्राप्त होते हैं। कंसीडर द टेबल लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट। अब आपने जो ये टेबल लैम्प मानी है इसको एक पॉइंट मान के कंसीडर करिए। ठीक है, कंसीडर द टेबल एज अ प्लेन, और जो आपकी टेबल है इसको आप एक प्लेन मान लीजिए। प्लेन क्या है, 2D प्लेन है। ठीक है, इसको आप एक प्लेन कंसीडर करिए। वी कैन कंक्लूड दैट द टेबल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। अब आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि जो टेबल है वो किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, मीन्स आपकी जो ये टेबल है आप इसको यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ से देखते हो तो आपको ये क्या मालूम पड़ता है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल मालूम पड़ती है। कब, जब आप इसका टॉप व्यू देखते हो। ठीक है, व्यू आपने पढ़ रखे होंगे, 4 टाइप के व्यू होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो अभी आपने इसको टॉप से देखा तो ये कैसी है शेप में, रेक्टेंगुलर इन शेप। लेट अस मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड द लॉन्गर एज। अब उसने साफ साफ बोला आप इसकी डिस्टेंस मेजर करिए शॉर्टर एज से और लॉन्गर एज से। अब शॉर्टर एज और लॉन्गर एज का क्या मतलब है, मीन्स अगर ये आपकी टेबल है तो आपकी शॉर्टर एज ये रही ब्रीथ और लॉन्गर एज ये रही लेंथ, लेकिन अपोजिट साइड बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमसे उसने ये बोला है कि शॉर्टर एज और जो लॉन्गर एज है वहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। लेट अस एज्यूम, उसके आप एज्यूम करिए डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज, शॉर्टर एज से कितनी है 15, एंड डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, और लॉन्गर एज से आपकी कितनी है 25। Therefore, we can conclude that the position of the lamp on the table can be described in 2 ways depending on the order of the axis। अब ये जो आपकी टेबल है, ठीक है, अब ये आपने जो मेजरमेंट करी है लैम्प की, अब या तो आप इसको ओरिजिन मान के कर लीजिए या आप इसको ओरिजिन मान के कर सकते हैं, इसको भी ओरिजिन मान के कर सकते हैं, इसको भी ओरिजिन मान के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ पता तो है नहीं किसको ओरिजिन माना है, तो आप जिस ओरिजिन मतलब जिस भी पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक 15,25 और आप इसको ओरिजिन मानेंगे, इसको ओरिजिन मानेंगे तो फिर आप इतना चलेंगे, फिर आप इतना चलेंगे।
ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, ये देखिए आपका प्लस हो गया। तो आप पहले इतना चले कितना 25, फिर आप ऊपर की साइड चले कितना ये 15, वो लेकिन हमने इधर से मीजर करा। लेकिन आप यही चीज़ अगर आप इधर से मीजर करेंगे तो आप देख लीजिए, अब यही चीज़ आप इधर से मीजर करेंगे तो डिस्टेंस। तो कुल मिला के अगर आपका ओरिजिन चेंज होता है, और आपका ओरिजिन चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। क्या 15,25 एंड 25,15। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड। अब एक कोई भी शहर है, मीन्स इतना बड़ा आपके पास कोई भी एक शहर है, इसके 2 मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर पे, बिल्कुल। ठीक है, आप देखिए ये आपका रोड है और इसने 2 रोड क्रॉस करे बिल्कुल सेंटर पे। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या होती है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो उन्होंने डायरेक्शन कौन कौन सी बोली, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ हो गई। और कौन सी बोली, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी। मतलब इन दोनों डायरेक्शन से रोड होते हुए जा रहा है। तो नॉर्थ साउथ से होते हुए कौन सा चला गया, ये वाला रोड, और ईस्ट वेस्ट से होते हुए कौन सा रोड चला गया, ये वाला रोड। और ये पूरा आपका क्या है, कोई भी एक सिटी का एरिया। ठीक है, तो ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी आर रन पैरेलल। अब इसके अलावा इस शहर में बहुत सारी गलियाँ होंगी, तो जो गलियाँ हैं वो इन रोड्स के पैरेलल हैं टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, और 200 मीटर अपार्ट है। दे आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। मतलब अगर आप वर्टिकल की बात करें तो इधर भी 5 स्ट्रीट होंगी, और आप हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इधर भी 5 स्ट्रीट होंगी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपने स्केल जो उसने है वो दे रखा है। क्या दे रखा है, जो 1 सेंटीमीटर है वो आपको 200 मीटर ऑलरेडी दे रखा है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे आपको ये मॉडल ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है ऐसा ही। ठीक है, बस यहाँ पे सिटी और है, आपको ऐसे सिटी और दिखा देनी है। ठीक है, तो ये कुछ चेस बोर्ड जैसा हो जाएगा, इसके मतलब काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा मैशिंग हो चुका है। अब देखते हैं, जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो एक फेयर फिगर आएगा, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, दे आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब जैसे कि आपने काफ़ी सारी स्ट्रीट ड्रॉ करी, तो वो भी आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट। अगर आपकी कोई भी 2 स्ट्रीट काटेंगी तो आपकी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे उसने बोला ये पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट तभी बनेगी जब 2 स्ट्रीट कट करेंगी, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक किस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। इस टाइप से आपका ऑर्गेनाइज हो रखा है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग, अब जो आपकी सेकेंड स्ट्रीट है रनिंग हो रखी है कहाँ पे, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मीट एट सम क्रॉसिंग, वो कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग द कन्वर्जन फाइंड। अब इस कन्वर्जन का यूज करके दोनों फाइंड करने हैं। तो आपको मेन चीज़ ये सीखनी है, ये क्या कह रहा है, मीन्स ये कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी जो 5th स्ट्रीट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो आपकी 5th स्ट्रीट है और सेकेंड स्ट्रीट है, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस टाइप से मैनेज करने हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए अब आपका ये आपकी स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4, 5। ठीक है, अब ऐसे ही स्ट्रीट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब दोनों डायरेक्शन में आपके पास 5 स्ट्रीट हो गई। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो बुक वाले ने ये बोला है कि ये 2,5 होगा। 2,5 क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ से कौन सी वाली स्ट्रीट ली आपने, दूसरे नंबर पे, और यहाँ से कौन से नंबर पे पड़ रही है, 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2,5। ऐसे ही तीसरे नंबर पे पड़ रही है 3,4, फिर कौन से नंबर पे पड़ रही है 4,3। फिर यहाँ पे अगर कोई सी होती तो आप इसको लिख देते। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन उसने पुटअप किए हैं वो आपको आंसर देना है।
ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 2H4,3, मतलब 4,3 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 4,3 आपको दिखाई दे रही है, तो इस पर कितनी स्ट्रीट कट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, अब 3,4 पे कितनी हो जाएंगी, तो आप देख लीजिए 3,4 भी हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रीट कट कर रही हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे आ जाइए। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस एज द टू मेन रोड्स ऑन द सिटी दैट क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, ये एक दूसरे को सेंटर पे कट कर रहे हैं, ठीक है। दो क्रॉस रोड, तो एक ये रोड, एक सबसे बॉटम की साइड ड्रॉ हो रखा है, ठीक है। तो मार्क इट एज, अब इसको आप मार्क कर दीजिए, कैसे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के तौर पे, ठीक है, ऑलराइट। लेट अस टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब जब आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं ये सारे हमारे 1 सेंटीमीटर के होते हैं, मीन्स ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का। तो उसने बोला है जो स्केल है वो आपको ऐसे मानना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 200 मीटर मान के चलिए, ठीक है, ओके। ड्रॉ 5 स्ट्रीट दैट आर पैरेलल टू बोथ द मेन रोड्स टू गेट द गिवन फिगर बिलो। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इस टाइप का फिगर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए नीचे, स्ट्रीट प्लान इज एज शोन इन द फिगर। अब स्ट्रीट प्लान जो आपको फिगर में दे रखा है, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ पे से 1 क्रॉस स्ट्रीट है जो किस पे कट कर रही है, 4,3 पे। आप देखिए ये आपकी क्रॉस स्ट्रीट हो गई। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम 3,4 पे, 3,4 पे भी ऐसे कट कर रही है, तो देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रिफर टू एज 3,4, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। मीन्स एक्सरसाइज 3.1 का आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में आपसे क्या क्या रखा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आपको आंसर्स मेंशन करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मीन्स आपको कोई भी कार्टेशियन प्लेन दे दिया गया, बिल्कुल सही बात है, ओके। अब इसमें आपने इस टाइप से एक प्लस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये वाली लाइन और जो वर्टिकल लाइन है मीन्स ये वाली लाइन, इन दोनों का नेम क्या होता है वो आपको बताना है। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई टू दीज लाइन्स, बाई दीज टू लाइन्स। अब आपके 4 पार्ट बने, 1 2 3 4, इन 4 पार्ट का नेम क्या होता है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, अब आपको उस पॉइंट का नाम लिखना है वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, वो तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, सही है। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑरिजिन, ठीक है। अब इसके आंसर देख लीजिए फटाफट। द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। The vertical line that is drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is called y-axis। तो ये आपकी क्या हो गई, x axis, और ये क्या हो गई आपकी y-axis, ठीक है। The name of each part of the plane that is formed by x-axis and y-axis is called as the quadrant। मीन्स ये आपके quadrant कहलाएंगे, लेकिन quadrant जब कहलाएंगे तो उसके भी नेम होंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आप हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक जिधर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट कहलाएगा, प्लस कॉमा प्लस, क्वाड्रेंट सेकंड माइनस कॉमा प्लस, क्वाड्रेंट थर्ड माइनस कॉमा माइनस, क्वाड्रेंट 4 प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए थर्ड पार्ट, द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ऑरिजिन ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0,0, ठीक है। तो आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। अब आपको फिगर देखते जाना है और उसके आंसर्स देते जाने हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आपका बी और सी कहाँ मेंशन हो रखा है वो आप देख लीजिए। सी तो आपका ये रहा और जो आपका बी है
वो ये रहा। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इधर कितना चले आप -5 और ऊपर की साइड कितना चले आप 2, तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप सी के देखिए, सी के कितने हो जाएंगे, इधर कितना चले आप 5 और बॉटम कितना चले -5, तो ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मीन्स -5,2 और 5,-5, ठीक है। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। उसके बाद पूछा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, -3, -5 पे कौन सा पड़ रहा है, -3, -5 पे, तो -3 ये रहा और -5 ये रहा, तो इस पर कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, ई वाला। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो जो पहला वाला होता है वो हमेशा और हमेशा एक्स पे देखा जाता है और जो सेकंड वाला होता है वो हमेशा हमेशा वाई पे देखा जाता है। तो एक्स पे जब देखा गया तो आपका कितना है -3, तो यहाँ से हम गए -3 और बॉटम की साइड हम गए तो -5, -3, -5, ये आपका कोऑर्डिनेट्स जो थे वो किसके थे, ई के। अब इसी टाइप से आप बाकी का देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 के द्वारा कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कौन सा पॉइंट शो हो रखा है। तो 2, -4 आप देखिए, 2 कहाँ पे है, ये रहा, और -4 कहाँ पे है, ये रहा। मीन्स 2 आप इधर की साइड गए और -4 नीचे की साइड गए, तो आपको कौन सा पॉइंट मिला, ये आपको जी मिला, जिसका नेम जी है। द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, अब अब्सिसा किसे बोलते हैं, अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो जो पहला वाला आपका लेटर होता है, जो पहली वाली आपकी डिजिट होती है, उसको आप अब्सिसा बोलते हैं, ABSCISSA, और जो आपका दूसरा वाला होता है उसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो डी का अब्सिसा और एच का ऑर्डिनेट, डी का अब्सिसा, तो डी ये रहा, तो एक्स पे कितना चलेंगे 6, तो 6 क्या हो गया आपका अब्सिसा, और एच का ऑर्डिनेट, तो एच ये रहा, एच का ऑर्डिनेट मतलब एच पे वाई कितना चलेंगे, तो वाई कितना हो गया आपका -3, तो एच का ऑर्डिनेट हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट डी हो गया, एच हो गया, 7 वाला बचता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और नेक्स्ट वाले में आपसे पूछा गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और कोऑर्डिनेट किससे मिलके बनता है, अब्सिसा से और ऑर्डिनेट से, अब्सिसा से और ऑर्डिनेट से। मीन्स आपको पहले अब्सिसा लिख देना है, फिर आपको इसका ऑर्डिनेट लिख देना है, तो आपके इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उसी टाइप से बिल्कुल एम के आ जाएंगे। तो एल और एम के आप देख लीजिए फिगर में, एल और एम किधर की साइड लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एम ये रहा और एल आप देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और एल आपका ये रहा टॉप पर, ठीक है। तो आपका एल मिल गया, आपको एम मिल गया। अब आपको उसके कोऑर्डिनेट लिख देना है, तो एम के कितने हो जाएंगे -3, 0, और एल के कितने हो जाएंगे 0, 5, ठीक है। तो आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका आंसर्स आपको कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सारे आंसर्स मेंशन हो रखे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी -5, 2। नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 5, इसी टाइप से अगर आप ई के लेंगे तो ई के कितने हो जाएंगे -3, -5, और जी के कितने हो जाएंगे 2, -4। 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, तो 5 में क्या कह रहा है, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का जो अब्सिसा है तो वो क्या इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डी फ्रॉम द वाई एक्सिस, देयरफॉर द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। आपको याद रखना है, इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लीजिए। द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस नापते हैं जब हम अब्सिसा को फाइंड आउट करते हैं, और जब आप ऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे तो आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एच फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द अब्सिसा ऑफ पॉइंट एच इज -3, इसलिए जो उसका अब्सिसा है वो कितना हो जाएगा -3। अब देखिए 7 वाला पार्ट, द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट बताने इन द एबव फिगर में। तो एल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप मीजर कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 0,5। बिल्कुल इसी टाइप से आपको पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो वो कितना आ जाएगा -3,0। कितना हो जाएगा -3,0। अब 3.3 एक्सरसाइज की तरफ सीधे बढ़ते हैं। आपकी 2 एक्सरसाइज कवर अप हो चुकी हैं, 3.1, 3.2। अब 3.3 में देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,5 लाई। ये कौन से क्वाड्रेंट पे, कौन सी एक्सिस पे पढ़ते हैं, मीन्स कहाँ पे लाई करेंगे। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कहाँ पे इनका प्लेस ये अपना घेरेंगे। तो वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सीधी से यार इसको आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, और जब ये आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तभी आप बता पाएंगे कौन से प्लेन पे पड़ रहा है। अगर आप ग्राफ पेपर नहीं यूज करते हैं तब सारा कॉपी पे कर सकते हैं, लेकिन उससे एग्जैक्ट अगर पॉइंट में वैल्यूज दे रखी होती है 3.5, 9.5 या 9.3, तो वो थोड़ा उसको ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है हमें। लेकिन अभी तो आपको मोटी मोटी वैल्यू दे रखी है इंटीजर्स, तो आप इजीली 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना के अपनी रफ नोटबुक पे आप कर सकते हैं। तो देखिए, टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट और एक्सिस ऑफ द पॉइंट्स, इनका आपको क्वाड्रेंट और एक्सिस पता करना है। तो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0 और 1,2 एंड -3,-5 ऑन द ग्राफ टू गेट। तो आप ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो आपके स्टेप से ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, 1,2 तो x पे 1 गया, y पे 2 गया, -1,0 तो x पे -1 और y पे 0, मीन्स यहीं पे रहने वाला है। नेक्स्ट इसके लिए x पे -2, y पे 4, इस वाले पॉइंट के लिए x पे 3 और y पे -1, इस वाले पॉइंट के लिए x पे -3 और y पे -5। ठीक है, तो आपके पास ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है, इसको आपको अपनी ग्राफ नोटबुक पे या फिर रफ नोटबुक पे ड्रॉ कर लेना है, और आपके ड्रॉ करने के बाद अब आप बता सकते हो कौन सा किधर पड़ रहा है। देखिए, इस पॉइंट की, इस कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, मीन्स इस पॉइंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसकी बात की जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसकी बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और इसकी बात की जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और इसकी बात की जाए तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया। ठीक है, तो आपने पांचों बता दिए कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और कोई वाई एक्सिस पे तो कोई है नहीं, तो इसलिए वाई एक्सिस मेंशन ही नहीं करना, और एक्स एक्सिस वाला है वो आपने मेंशन कर दिया। तो फ्रॉम द फिगर एबव वी कैन कंक्लूड दैट द पॉइंट्स -2,4 लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, 3,-1 लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट -1,0 लाई ऑन द नेगेटिव एक्सिस, और 1,2 नेगेटिव एक्सिस की जगह आप नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स एक्सिस लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1,2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और -3,-5 इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। आपको प्लेन पे ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं। हाँ, चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब लेकिन आप एक्सिस पे सूटेबल डिस्टेंस चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े नंबर्स तो है नहीं, तो आपको इसमें जो स्केल मानने का जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो नहीं करना। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे होते हैं 10, 20, 30, तो आप स्केल मानते कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स आपने कंसीडर कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट नंबर है, तो आप ये डायरेक्ट कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए -2,8 ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया पहला, -2,8 आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2,8, फिर -1,7, 0,1.25, 1,3, 3,-1, तो पहला -2,8 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए -2 आपका किधर गया, ये रहा, और 8 आपका किधर जाएगा, ऊपर की साइड, तो आपका कितना हो जाएगा -2,8, ये रहा। अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या दे रखा है, -1,7, तो -1,7 किधर जाएगा, नीचे की साइड -1, ऊपर देखिए -7, तो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 0, -1.25, तो एक्स एक्सिस पे 0 चलना है, और तो फिर ये जो आपका ऑर्डिनेट है वो नीचे की साइड चला जाएगा, तो -1.25, ये भी पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए। बिल्कुल इसी टाइप से जो आपके 2 पॉइंट रह जाएंगे डी और ई, वो भी आप ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके यहाँ पे सारे पॉइंट आपके ड्रॉ हो चुके हैं।
मीन्स आपका 1,3 हो गया, 3,-1 हो गया, यहाँ पे आपके सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए। या आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट तो आपका यहाँ पे फिनिश होता है, सॉल्यूशन 2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है आपसे। अभी तो इसका जो आंसर है वो आप रीड आउट कर लीजिए। ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है x डैश ओ एक्स, ये आपकी एक्सिस हो गई ये वाली x डैश ओ एक्स, और दूसरी है वो आपकी क्या हो गई y डैश ओ वाई एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड मार्क देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O एज द ओरिजिन। और जो आपका मिडिल वाला पॉइंट होगा यहाँ पे एक्सिस कट कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लॉट द टेबल गिवन प्रोवाइडेड, टेबल प्रोवाइडेड एबव, आपको ड्रॉ करना है। तो आप देखिए आपको -2,8 कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आप 2 यूनिट्स लेंगे ओ एक्स डैश पे एंड 8 यूनिट्स लेंगे पैरेलल टू ओ वाई के, तो आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम -1,7 ड्रॉ करना है तो 1 यूनिट लेंगे ओ एक्स डैश पे और 7 यूनिट्स लेंगे ओ वाई पे। 0,-1.25 ड्रॉ करना है तो इतना लेंगे आप बिलो एक्स एक्सिस पे और इतना ओ वाई पे। 1,3 ये आप देखिए आपका आंसर मेंशन हो रखा है, और 3,-1 तो ओ एक्स पे आप 3 ले लेंगे और ओ वाई पे आप 1 यूनिट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो तीनों एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे आपकी फिनिश होती हैं। तो सीधी सी बात, अब आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, इसमें आपको क्या करना होगा, आप देखिए जो आपको किसी भी चीज़ की लोकेशन दर्शानी हो, अगर आपको किसी भी चीज़ की लोकेशन दर्शानी हो तो आप पॉइंट का यूज करके ही बता पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके फ़ोन में मैप्स आते हैं, उसमें आपकी जो बाइक है या फिर जिस के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 4 व्हीलर हो गया, बस हो गया, आप रूट देखते हैं तो रूट पे भी वो आपको एक पॉइंट दिखाता है कि आप ऐसे ऐसे होते हुए इधर उधर जाएंगे। तो पॉइंट के थ्रू ही आपकी जो लोकेशन है वो डिफाइन होती है। लेकिन और जो पॉइंट होता है वो हमेशा कैसे डिसाइड किया जाता है कि हम एक्स पे कितना चल रहे हैं और वाई पे कितना चल रहे हैं। अब देखिए आपके पास ये कोई भी प्लेन है, अब आपका ये पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी दूरी है आपकी और यहाँ से एब की साइड कितनी दूरी है, तो एक्स, वाई ये आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। और कोऑर्डिनेट जब कहलाएंगे तो जो पहला वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे को हम मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का यूज क्यों किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन दर्शाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। और कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक्स 0 के बराबर है कि वाई 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी तीनों एक्सरसाइज थी वो फिनिश होती हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।